मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को ब्रह्मोस चाहिए, शेख मांगता और शेख चाहता तो शेख के पास होता। सुपरसोनिक मिसाइल है, बड़ी मतलब मैक 2 मैक 3 की स्पीड पे चलती है। मैक 1 इज साउंड स्पीड ऑफ साउंड, तो ये 1500-2000 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है तो स्पीड होती है इसके। एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया, हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में मसरूफ है। अभी तक 7 अरब डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल भारत में और भी दुनिया भर में इतना सेल हो चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का। हम मिसाइल वो लॉन्च करते हैं जो दुनिया में बंद हो चुके होते उसके बाद हम लॉन्च करते हैं और हमारी अवाम इसी पे खुश हो जाती है। पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे। इंडिया किस तरह मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी जंगी बहरी बेड़े जो है वो बना रहा है, तो कभी डिफरेंट आईटी साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में डेवलपमेंट कर रहा है। उन्होंने सोचे समझे ये किया है हमारे डिफेंसेस चेक करने के लिए। आपके डिफेंसेस कहाँ थे? बिल्कुल। फिर आप उधर इनकी तरफ आ जाएंगे ना कि भाई उनसे तो ये हो गया और आप कहते हैं कि उन्होंने ये टेस्टिंग की है, तो वो तो टेस्ट कामयाब हो गया क्योंकि वो आई है और आके गिर गई है। 3.5 मिनट आपकी एयर स्पेस में घूमती फिरती रही है, सैर सपाटे लेती रही है और आके ठा कर गई है। जय हिंद दोस्तों। तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है सऊदी अरबिया, और ये जैसे ही खबर आती है पाकिस्तानियों को ये स्वाभाविक पचने वाली नहीं थी। पाकिस्तानियों को पीड़ा होना ही होना था, लेकिन पाकिस्तानियों को पीड़ा इस बात से ज़्यादा नहीं है कि सऊदी अरब भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि यार भारत के पास इतनी पावरफुल मिसाइल, स्वाभाविक है कई मैक की गति से चलती है और कई वेरिएंट है हमारे पास। सबमरीन से लॉन्च कर सकते हो आप, लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकते हो। लड़ाकू विमान में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि मान लीजिए लड़ाकू विमान आपको 1000 किलोमीटर दूर मिसाइल दागनी है, तो आपकी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर के समथिंग है, तो 1000 किलोमीटर कैसे दागोगे? तो आप लड़ाकू विमान की मदद से दाग सकते हो। 700 किलोमीटर लड़ाकू विमान जाएगा, उससे फिर 300 किलोमीटर दूर से आप मिसाइल दाग सकते हो। ये वेरिएंट हमने इसीलिए बनाया है ताकि हम बहुत दूर तक, अब स्वाभाविक है आप ज़मीन से कोई मिसाइल लॉन्च करते हो, उसकी रेंज अगर 500 है तो वो 500 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर लड़ाकू विमान से कोई मिसाइल आप लॉन्च कर सकते हो तो वो फिर आप कहीं भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि लड़ाकू विमान को आप कहीं भी ले जा सकते हो। लड़ाकू विमान की भी गति को बहुत ज़्यादा होती है, बहुत, जैसे कि आप देखिए 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर घंटे की रफ्तार से लड़ाकू विमान चलते हैं। जैसे कि हमारा राफेल है जो हमने फ्रांस से ख़रीदा था, तो इस तरह के कई हमारे पास लड़ाकू विमान हैं जिनसे हम ब्रह्मोस लॉन्च कर सकते हैं। तो हालांकि हमें ज़्यादातर चीन को काउंटर करना है। पाकिस्तान तो खैर खुद ही उन्होंने खुद माना है कि हमारे पास टैंकरों में ऑयल तक नहीं है, बिना ऑयल के टैंकर कैसे चलेंगे इनके। तो अब पाकिस्तान की आवाम को मैं सलाह देता हूँ, भैया आपके पास जो जज्बा है, जज्बा करते रहे, तो वो जज्बा निकालिए, टैंकरों में डालिए और आ जाइए बॉर्डर पर। इसके अलावा आपके पास कुछ बचा भी नहीं है। हालांकि इनको पता नहीं है कि जब युद्ध होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में खर्च हो जाता है, और पाकिस्तान तो 1-1 बिलियन के लिए दुनिया से भीख मांग रहा, तो ये क्या ही युद्ध करेंगे। एक वर्ल्ड डिफेंस शो हुई थी सऊदी अरेबिया में, रिसेंटली कंक्लूड हुई है दोस्तों। तो उसमें अलग अलग देश आए और ये बड़े बड़े वाइड लेवल, भारत में भी होते हैं डिफेंस के शोज, डिफेंस एक्सपोज होते हैं ना भारत में, कितने होते हैं। सऊदी अरब में हुआ वर्ल्ड डिफेंस शो, नाम ही उसका रखा वर्ल्ड डिफेंस शो, यानी कि सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाहता है कि ये एक ग्लोबल शो है, यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार वहां पे, हथियार बनाने वाली कंपनीज वहां पे सऊदी अरब में आई और उन्होंने अपना सामान दिखाया। तो दोस्तों भारत की ओर से वहां पे मिस्टर अजय भट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं वो, और मिस्टर सोहेल खान और हिज एक्सेलेंसी सोहेल खान, द इंडियन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहां पे थे और उन्होंने ये बताया कि साहब ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत का वहां पे जो जिसको कहते हैं ना मेन जो आइटम था ऑन शो, दैट वाज द ब्रह्मोस मिसाइल। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है उससे क्या हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल आप समुद्र से चला सकते हैं, आप जमीन से चला सकते हैं, आप हवाई जहाज से चला सकते हैं। अब इसका रेंज इंक्रीज करके 900 किलोमीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों आप समझिए जरा
कि ये चल क्या रहा है, पूरा मैटर क्या है और लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं। पहली चीज ये है, टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी है और भारत बड़ा कीन है। ये रूस और भारत का एक जिसको कहते हैं कोलैबोरेशन है, ब्रह्मोस, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये दोनों नदी हैं। मॉस्कोवा नदी है रूस में और ब्रह्मपुत्रा भारत में है, असम में आप जानते हैं। इन दोनों के नाम से इन पहले वर्ड्स इनके लिए, और ब्रह्मोस करके बनाया। दिल्ली में इनका, दिल्ली कैंट में इनका ऑफिस है दोस्तों। अब वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है। थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो, बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। तो दोस्तों पाकिस्तान को पीड़ा होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान कैसे चाहेगा कि जो देश कभी रूस पर निर्भर था हथियारों के मामले में, आज वो पूरी दुनिया को ब्रह्मोस जैसी पावरफुल मिसाइल बेच रहा हो, तो ये पाकिस्तान को पचना नहीं है। लेकिन सऊदी अरब ब्रह्मोस क्यों खरीद रहा है? स्वाभाविक है, इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। आप देखिए हुती पीट रहे हैं अमेरिका को, ये स्थिति है अमेरिका की। वरना अमेरिका के आगे जिस देश में अमेरिका घुसता था उसको बंजर बना देता था। लेकिन स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने के कारण कोई भी आके अमेरिका को पीट रहा है, तो उसी अमेरिका पर निर्भर है ये सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये उनकी सुरक्षा पर निर्भर है। तो ये नहीं चाहते, क्योंकि हुती तो सऊदी अरब का भी दुश्मन है। ईरान के हिसाब से चलते हैं, वो ईरान से उनकी दुश्मनी बनती ही बनती है, स्वाभाविक है। अमेरिका के भरोसे कहाँ बैठे रहेंगे? अमेरिका खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो इनकी क्या करेगा? तो ये चाहते हैं कि हम खुद ही कैपेबल बने। और ज़रूरी है, अगर आप दूसरे देश पर निर्भर रहोगे तो फिर स्वाभाविक है वो अपने हितों के हिसाब से चलेगा। युद्ध के टाइम पे कब गच्चा कौन दे दे आपको, भरोसा है क्या? युद्ध के समय कुछ भी हो सकता है। तो आपको अगर बने रहना है और अपने दुश्मनों को काउंटर करना है तो आपको खुद सक्षम बनना पड़ेगा। और सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो सऊदी अरब रूस से तो हथियार खरीद नहीं सकता, सैंक्शंस लग जाएंगे। अमेरिका से खरीदेगा तो अमेरिका हर हथियार पर कंडीशन लगाता है कि आप ये नहीं कर सकते, वहाँ हमला नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया विकल्प है भारत। तो भारत इसका फ़ायदा भी उठा रहा है। और भारत की ब्रह्मोस ऐसा नहीं है कि मजबूरी में खरीद रहा है, भारत की ब्रह्मोस कैपेबल है, कई मैक की गति से चलती है, इसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो स्वाभाविक है सऊदी अरब के लिए ये ज़रूरी भी है, अगर खुद की सुरक्षा उन्हें करनी है तो उनके पास हथियार होने चाहिए एडवांस से एडवांस। और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि हम दुनिया में आज हथियार बेचने के काबिल बने, और ये हमारी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण ही है।